कहिएगा कि हाँ हाय भैंस, मोदी जी से ज्यादा बढ़िया तो हमारा भैंस है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी से ज्यादा बढ़िया हमारा भैंस है। मोदी जी के हम देते हैं गेहूं या चावल, हम लिखित के साथ कहते हैं कि 5 किलो एक महीना मोदी जी खा करके बता देंगे तो हम इसे जार खा के मर जाएंगे। बावन राजपूत चाहे भूमियार कोई भी के सामने राजपूत ग्वार भुइयां मुसहर कोई भी बैठ सकता है, तो पिछड़ा भी कोई भी बैठ सकता है। आज कौन दिए है वो पावर? लालू यादव दिए हैं। काले को धोती और कुर्ता पहन के खाली ऐसे किया है बस आकर के वो देखे हैं। सरकार जो ही जाएगा वही आप आके देखिएगा, इससे ज्यादा बढ़िया सेट हमारा देह पर है। आरजेडी सरकार आ गया तब सरकार चलेगा तबे साइड पे नहीं होती तो नजारा नहीं होता। आई धरती पर गोवाला जैसे जाति नहीं होता, गरीबों का कोई गुजारा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। मैं हूं प्रेमचंद कुमार। मेरी मौजूदगी अभी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अत्रि विधानसभा के अत्रि बाजार में है। यहाँ कुछ आरजेडी कार्यालय के सामने आरजेडी समर्थक है और कुछ जनता है। मैं सीधे उससे ले चलता हूँ कि जहानाबाद का माहौल क्या है, जहानाबाद की इस बार क्या मूड बना लिया है जहानाबाद के बारे में इस विषय पे बात करेंगे। लगातार 2 बार से प्रयास कर रहे हैं सुरेंद्र यादव सांसद बनने के लिए, इस बार बन पाएंगे क्या नहीं। और जदयू से भी जो चंद्रवंशी जी है उनको एक तरफ जो है एनडीए के उम्मीदवार चंद्रवंशी जी है, एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव है, किनको पल्ला भारी है, इसी विषय पे बात करने के लिए सीधे जनता के साथ ले चलते हैं। सबसे पहले तो आरजेडी गमछी बांधे हुए, क्या भाई नाम है आपका? मेरा नाम रवीश कुमार हुआ। क्या इस बार क्या सोच है आप लोग का? एकदम आर पार रहेगा। क्या है कि रफ्तार ज़्यादा है हम लोग का। एक तरफ मोदी जी का चेहरा है, फिर भी चेहरा रहे से क्या करेगा, हम लोग का विचार तो है ना साथ में। विचार है तो फिर कुछ क्या नहीं लग रहा है जहानाबाद इस बार आप लोग सुरेंद्र यादव को जिता पाएंगे? हाँ, सुरेंद्र जी के हम लोग वोट देंगे क्योंकि आप लोग समर्थक है, आरजेडी कार्यालय के सामने है, उसी कार्यालय के पास है। क्या यहाँ भी माहौल रहेगा? यहाँ अच्छा माहौल है, सुरेंद्र यादव को वोट पड़ेगा और हम लोग सब दिन आरजेडी के वोट दिए हैं, देते आएंगे। तो ये इस बार सफल हो पाएगा? लगातार 2 बार से हार चुके हैं सुरेंद्र यादव, अगले बार बाल 1200 वोट से महज हार चुके हैं। अभी 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। इस बार लग रहा है? हाँ, लग रहा है हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। किस विषय पे आप वोट देना चाह रहे हैं? हम लोग विषय पर ऊपर देख रहे हैं, इंडियन के सर जी। एक तरफ तो ऊपर मोदी जी दिख रहे हैं, आप किनको देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस को देख रहे हैं। हम लोग के विकास के रूप पर हम लोग वोट दे रहे हैं। सुरेंद्र जी अच्छा विकास करते हैं, अच्छा सोच है उनका। क्या सोच अच्छा है उनका? काम के सोच है, हम लोग जाते हैं तो अच्छा। चंद्रवंशी जी भी तो अच्छा विकास की तो कर रहे हैं। जदयू के नीतीश कुमार कल आए हुए थे, बोले कि अच्छा एक बार और मौका दीजिए, हमने बिहार को बहुत काम किए हैं और अभी भी बिहार को हित के लिए हम काम करेंगे। वो तो बार बार कहते 2005 से पहले जाइए, क्या स्थिति था, जंगल राज था बिहार में, हम बहुत सुख चैन लाए हैं। इस बार एक बार नीतीश कुमार पर पुनः विश्वास करके दीजिए। कल छपरा में मरे लिए गो दादा सूखे चैन में मरा गया, वही मेन जंगल राज अब है। हाँ, अभी है जंगल राज, पहले जंगल राज न था। हाँ। क्या नाम बोलो चाचा? कृष्ण यादव। हाँ। सब ज्यादा अभी आप लोग हैं। देखिए जात पात नहीं है, विचार है, वोट आरजेडी का पड़ेगा। जी जी, यहाँ सुरेंद्र यादव का मतलब पलड़ा भारी है सर, और रोजगार के मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे। रोजगार का मुद्दा जी। तेजस्वी जी बार बार तेजस्वी जी के बार करेंगे रोजगार, उसी के बात पे आप लोग मान रहे हैं? जी हाँ हाँ, ग्रेजुएशन करके अभी बैठे हुए हैं, पूरा एकदम हटा लिए। पढ़ते उड़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि नौकरी मिलेगा? अब मिलेगा, फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं कि नौकरी मिलेगा, गारंटी है कि मिलेगा। यार वैकेंसी नहीं आ रहा है। हाँ। तो मतलब हम रोजगार के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे रोजगार के सुरेंद्र यादव को। सुरेंद्र चाचा से पूछिए, चाचा से। क्या चाचा क्या? इधर आइए चाचा, इधर आइए। जंगल राज जंगले राज हड़ी तो कैसे मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, 4 से नीचे रहेगा। इस बार बिहार में 40 में 40 मोदी जी ला रहे हैं। आधो नहीं तो कह दे हम लिख के आधो नहीं तो ना, जो 10 को आज होता हो भागो। इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। एकदम हम चैलेंज कर रहे हैं। उधर एक तरफ अमित शाह है, मोदी जी है, नीतीश जी है, मगर नहीं तो कोई साहिबान हाँ, साफ बात कह दियो। साफ जो हमारी के आत्मा में हो जाए, एकदम सुरेंद्र जी के, एकदम सुरेंद्र जी के एकदम रहेंगे उसको उठा कर लाएंगे, वोट दबाएंगे। पूछिए उन्हें। इधर कुछ हाल है इस बार आपको? इस बार माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा है। किनको वोट देना चाह रहे हैं आप? महागठबंधन का है हाँ। काहे देंगे हमारे, क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 10 साल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कुछ करके जे कर्जा लिए चौगुना हो गए। कैसे चौगुना कितना है, लेकिन मैं 16,000 लाख करोड़ बहन जो उद्योगपति के दे के सब गरीब के देते हैं, तो कहाँ गए सब है वो सब हैं?
तो एकदम मूड बना लिया आपने। एकदम पूरा हवा बह गया। साहब आ गया तो चंद्रवतन जी एकदम उखाड़ देना है। उखाड़ देना है कि अपने उखड़ जाएगा जनता यहाँ से सट जाएगा वोट। क्या भैया यहाँ से वोट एकदम रेगुलर सट जाएगा, एकदम मारेंगे कि एकदम ढलाई। का चाचा की नाम बोले तोहरा? हमारा अजीत कुमार नाम है। का इधर का माहौल है जहानाबाद के? माहौल यहाँ सुरेंद्र यादव के अलावा दूसरा किसी का माहौल नहीं है। हाँ। इसलिए कि नया कोई आता उम्मीदवार तो उससे कोई दूसरा कयास लगाया जाता, उम्मीद लगाया जाता, लेकिन चंद्रवंशी जी तो पहले से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने 1600 करोड़ के एम्बुलेंस जो मरीज को दिखाने के लिए है उसको बेच डाले। जी। ये देते क्या कि और बेच डाले, जिससे हम लोग तमाम लोगों के परेशानी बढ़ गया। हम लोग एम्बुलेंस के अभाव में कहाँ कौन मरीज को ले जाएंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग यदि गया के लिए भाड़ा करते हैं तो 2000-3000 पहले ही गाड़ी वाला ले लेता है। अब बताइए कि गरीब आदमी के यदि इमरजेंसी है तो गया हम कैसे जा सकते हैं। सरकारी एम्बुलेंस को भी ये बेच दिए 1600 करोड़ के। और इनके ऊपर ऐसी सरकार है, ऐसे सरकार के साथ है, बेईमानों के साथ है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उनका नेता तेजस्वी जी नीतीश जी आए थे। हाँ, नीतीश जी आए थे तो नीतीश जी के सामने भी आप लोग मीडिया होंगे तो क्या क्या दुर्गति उनको लोग बता रहे थे, नौजुवक वो आप बता सकते हैं। कल आए हुए थे। हाँ, यहाँ बेरोजगार जी के प्रचार में देखिए ना, ये सब पढ़ लिख करके लड़का सब बेरोजगार है, जानते हैं। जो नौजुवक लड़का सब पढ़ लिख करके आज रोड छाप बना हुआ है, क्यों? इसको रोजगार विश्वास है तेजस्वी जी के ऊपर। हाँ, विश्वास है, नौकरी दे पाए। हाँ देंगे नौकरी। इसलिए 17 महीना 5 लाख। अरे इसलिए देंगे कि आज जो ये सारे विभाग को बेच दिए, रेलवे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए और सब जो ट्रेन, अरे रेलवे ट्रेन हुआ ना जी, एक के बाद के दो बार क्यों कहते हो? तो ये सारे चीज़ बेच दिए। जहाँ पर रोजगार को कुछ सृजन होता तो रोजगार के जो सृजन होने वाला था उसी को बेच दिए, तो ये रोजगार देंगे कहाँ से? लेकिन जब इनका सरकार बनेगा फिर से राष्ट्रीयकरण होगा और राष्ट्रीयकरण होने के बाद युवाओं को रोजगार अवश्य मिलेगा। ये हम लोग को उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। और ये बात जो नीतीश जी कहते हैं कि हम रोजगार दिए, लेकिन तेजस्वी जी के हटने के बाद में जो शिक्षक का बहाली हुई, वो बहाली कितना बिहारियों को हुआ और कितना अन्य राज्य के हुआ, वो आप मीडिया कर्मी आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि छोटा मोटा बाजार है जहाँ पर डेरा के घोर किल्लत है, चूँकि सब बाहरी आया हुआ है। यहाँ लोकल तो है नहीं कि उसको अपना मकान है, अपना दुकान है जहाँ पर वो रह ले, सब बाहरी है। तो क्या बिहार के लोग उनको वोट नहीं देते नीतीश जी को? जिसके चलते बाहर के दिए, यहाँ नेपाल के देंगे वोट आकर के, यहाँ यूपी के देंगे वोट आकर के, यहाँ बंगाल के देंगे वोट आकर के, बिहारी देंगे। और बिहारी के साथ घोर अपमान किया गया है। ये अपमान बिहारी सह नहीं सकता। बिहारियों के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, इस सरकार में चुनाव को भी बाधित कर रहा है। आज देख रहे हैं। हाँ, जो बोले कि बाहर के लाए उस समय तेजस्वी जो नीतीश जी गठबंधन में नहीं, वो तो पहले कर निकल गए, ये बाद में फिर बहाली के जो कहीं किसे देखिए रोजगार कौन देता तो है। नीतीश कुमार कल बोल रहे थे कि 2005 वाला स्थिति देख रहा है, कहते 2005 वाला याद करा, 2005 में क्या हुआ, अब कितना काम हुआ। एक चीज है, 2005 में आपको बता देते हैं, एकदम सच्चाई बात आप पटल पर रख रहे हैं। 2005 में बाहुबल से, लाठी डंडा से, गोली बंदूक से लूट लेता था, मारता था, फिरता था। लेकिन आज इस तरह के हथगंडे है कि इसी बाजार में 4 कदम दूर 4 बजे दिन में 15 लाख रुपया एक व्यापारी को हाथ में झपट करके निकल गया। सरेआम आगे एक पब्लिक स्कूल है जहाँ पर अड्डा लगा के लोग बैठे रहता है, दिना दिन छीन लिया जाता है। एक पंडित जी दाह संस्कार के लिए बाहर से आ रहे थे, उनको रोक करके टेम्पो लूट लिया गया। लिखा पब्लिक स्कूल, आपके नाम सुने होंगे। जी आगे है, देखें ना, वहाँ पर दिन दहाड़े डकैती हो रहा है। आज कहाँ जंगल राज के अथी में नहीं है, आज महा जंगल राज है। अब कल मोदी जी बयान दिए कि जो हेलीकॉप्टर घूम रहा है, जैसे ही हेलीकॉप्टर हाँ, रुकेगा और सही तेजस्वी जी जेल जाएंगे। जी, ये बहुत बड़ा साजिश है। ये पहले लोगों को भरम में डाल करके, लोगों को डरावना पैदा करके चाहते हैं कि ये खमस जाए, दमस जाए। लेकिन यादव का बच्चा कभी दमसने वाला नहीं है, जान दे सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता है, ये मान के चलिए। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि सारण में जो हुआ वो आरजेडी ही करवाए हैं। नहीं, सारण वाला बंगाल में हुआ, सब लोग यही लोग करवाए,
ये साजिश के तहत करवाया गया है। तो मेन जंगल राज अभी है, अभी एक महाजंगल है, तब वो तो जंगल राज था ना, ये महाजंगल राज है, महाजंगल राज। महाजंगल राज है। चलिए, और दूसरी बात है कि यहाँ पर लोगों को नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हुए, ऐसे दिमागी शक्ति लगाए कि दलित, महादलित ये सब को विभाजित कर दिए। कहा है भाई तू तो दलित है, तू महादलित है, तू हम तोरा दलित बने हुए, तू महादलित बनना, हम तोरा ऐसे लाभ दे रहे वैसे, लेकिन लाभ किसी को कुछ मिलता नहीं है, कोई लाभ नहीं, सिर्फ बांट करके वोट का राजनीति कर रहे हैं। तो मांझी जी का वोट तो नीतीश जी को जाता है। हाँ तो मांझी जी देखिए, लालू जी एगो बड़े आदमी हो गए, हम भी एगो ज़्यादा हैं, तो हम लालू जी के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो करनी है, जो कथनी है, जिसको देख रहे हैं हम, परख रहे हैं, उसको परखने के बाद में सच्चाई तो हम लोग बोलबे करेंगे। हम लोग को MP बनना, विधायक बनना है, लेकिन जो देख रहे हैं वो कहबे करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है अगले बार सुरेंद्र यादव जी 1200 वोट से हार गए थे, इस बार भरपाई हो पाएगा? अगले बार भी चुनाव नहीं हारे थे, अगले बार भी चुनाव नहीं हारे थे, एक सीट ही जीत रहे थे यहाँ से। तो नीतीश जी के भी एक करीबी थे, नीतीश जी का इनकी सारे एगो सीट वाले के कहा है लगे अथी कह रहे भाई बा से छोड़ दें, तभी भाग गए, उनके बेटा अड़ गए थे, बेटा को फिर पीछे खींच लिया। हम लोग को सब ड्रामा मालूम है। हाँ, ऐसी कोई बात है नहीं कि ये चुनाव हारे हैं, अगले बार भी चुनाव जीते थे। तो तेजस्वी जी का असर कितना बिहार में होने वाला है? तेजस्वी जी का असर बिहार में कम से कम 80% आएगा। 40 में कितना? 40 में 32 कंफर्म। कन्फर्म। तो ने मोदी जी का ले 40 में 40 न, वो तो चल गया, जुमलेबाजी है। मोदी जी का दिल 15 लाख से बोला कि 15 लाख है, हम चुनाव जीतेंगे तो देंगे, उसके बाद में प्रत्येक बार से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जब उनकी सरकार बनी और लोग घेरने लगे, नवयुवक लोग मांग करने लगे, तो अरे भाई बात तो हमने नहीं समझा, ये तो जुमला था। ठीक उसी तरह से ही जुमला है। आज जो लोग बोल रहे हैं, पहले बोलते थे मोदी जी कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या है? हम लोग को कोई गारंटी नहीं, हम लोग वोट देते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। और जो आप कह दीजिए दिन के रात, रात को दिन, तो वही गारंटी है। थाली पिटवा दिए, ककौची दिया जलवा दिए दिन में, ये सब कोई अच्छी है, गारंटी है? लोगों को और घर से खर्च फिजूल खर्ची करके धर दिए, दिया जलवा करके थाली फोड़ दिया, कितना पीटते पीटते उधारी मोदी जी दे दिए कहा सबके घर में, तेल दे दिए मोदी जी कहा सबके घर में। ये जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब जुमलेबाजी आम जनता, आम आवाम, खास करके युवा वर्ग एकदम समझ चुके हैं और इनके कार्य करनामे से इतना तंग और तबाह आ चुके हैं कि महंगाई के मारे हमको देख रहे हैं ना जी। हम यादव जाति के हैं जी। लेकिन हमको अभी तक ऐसा शर्ट ना होल भेवा गंजी, और देखिए ऐसा शर्ट हमको नहीं हुआ। ये लुंगिया देखो, भैंसे मार के पूछे से देखो नटल है, लेटावल है, सानी झूठ नहीं करें। भैंस रखे हुए हैं। हाँ, भैंस रखे हुए हैं। भैंस को आप देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ है भैंस। मोदी जी से ज़्यादा बढ़िया तो हमारा भैंस है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी से ज़्यादा बढ़िया हमारा भैंस है, दे रहा है। वो कफन चोर से ज़्यादा बढ़िया हमारा भैंस दूध दे इसको। सब नहीं बोलिए नहीं, अब सब बोलने लायक की बात है, कोई ऐसी नहीं। पहले ही बनीमन तराजू लेकर के काखिया तरह बोलबा, पूछ ले चल कि भैया तोरा तीसी कितना होता है, मसूरी कुछ होता है, खेसारी कुछ होता है, कितना दे बहू? हाँ तो अभी नहा थी बोले थोड़ा सावल ना गेले है, आइए हूँ ना परसों। अच्छा कहीं दिया हूँ ना कोई के दूसरा के, ये घर घर जा करके डोलते थे, ऐसी करते थे। लेकिन मोदी जी ऐसा चालबाज कि कंप्यूटर ला दिए, कंप्यूटर लाने के बाद में जो लोहा के बाट से तौल होता था, तो इतना हाथवा से उठा करके हमें सामने तौल करल थे, ये भाई पाछुआ हो लो, ये पाछुआ हो लो, शांत रहो ना यार, खूटिया के चलते ही इतना दे रही है, ये पाछुआ हो लो। लेकिन आज 200 ग्राम कंप्यूटर में बना हुआ है और दूसरे बाद में रिमोट सिस्टम है। आप बरियार आदमी है ना, तो आपको आज क्या तौल होगा। लेकिन ये देखा ली कि बहन जो लगा गोबार है, पढ़ा लिखल ना है, बुझा है, तो हुआ से रिमोट मोबाइल को क्या है, कहाँ कह रहे, तो फलना जगह के है, फलना जगह के है, तो बोल हाँ, तो कैसा नहीं रहे, वो है सीधा साधा। तो रिमोट वगैरह में 38 किलो के हो गए, भाई 40 किलो बन गया 38 किलो, इस तरह के रिमोट सिस्टम। डिजिटल इंडिया की है ना। हाँ, तो वही डिजिटल इंडिया में सब दुकान मरा रहा है। डिजिटल इंडिया में दुकान मरा रहा है। पहले इतना आसान था, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब अभी चल रहा है। अभी कितना आसान है मोदी जी के शासन काल में। तो कहा लियो कि मोबाइलवा से पैसा के कितना के गोल हो रहा है,
बहुत सारे रोवल चल रहे कि हमारे पैसों कहने चल गए पते न चले सब है चले इंडिया सब मोबाइल के को चले वाला है मोबाइल कहाँ लग रहा है मोदी जी अपनी गद्दी से उतर जीते? एकदम उतारना है, एकदम गद्दी से उतारना है। एकदम उतार दीजिए। हमें आपसे नहीं आपसे पूछना चाहते हैं, आपको मालिक हम बना दिए, आपका 5 गो बेटा है, 5 बेटा में 5 बराबर तो नहीं हो सकता है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ रहा है, कोई ज़्यादा दिमाग के है, तो आपको मन में यह भावना नहीं होगा कि हमारा ये बेटवा कम पढ़े लिखे नीचे रहे सार एकरे उठाएं। आपको फर्ज बनता है बाप होने के हैसियत से, बाप एक देश का मालिक, जिस तरह से देश के मालिक हैं, पूरे जनता उनका औलाद है। जिस तरह से घर में 5 गो बाप के बेटा के एगो बाप है, तो 5 बाल बच्चा के समान पूर्वक देखना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह से छोटका बेटवा के भी चाहता है कि इसको भी हम किसी तरह से तो बार बार बोलते कि पूरा देश में हम राशन फ्री कर दिए हैं। राशन अरे बाप रे बाप, 80 करोड़ जनता के भिखार बना के धर दिया। क्यों आप 5 किलो राशन देते हैं? क्या है आपको शासन सत्ता का एक महत्व निकला कि कम हो गया? अरे काहे बोल रहे हो यार, तुम ही बोलो ना। बोलिए 5 किलो राशन देने का क्या उचित बनता है? 5 किलो राशन के जगह पर सबको रोजगार दे देता, 5 किलो राशन काट देता, तो इस सबके 5 किलो राशन क्या जरूरत है? 5 किलो ना 5 किलो मोदी जी के हम दे दें गेहूँ या चावल, हम लिखित के साथ कहते हैं कि 5 किलो 1 महीना मोदी जी खा करके बता देंगे तो हम इसी जगह जहर खा के मर जाएंगे, इसी जगह जहर खा के मर जाएंगे। 5 किलो खा करके बता दे 1 महीना, तो कौन से समझ रहा है? मुर्गी के बच्चा समझ रहा है, मुर्गी के बच्चों 5 किलो ज़्यादा खाएगा। ये आदमी मुर्गी के बच्चा है कि 5 किलो 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम दे करके सबको बचा लेंगे? क्या जी 5 किलो क्या होगा आपको? इस सटवा कब पहन जाएगा? गंजिया पर कब तक रहिएगा? गंजिया इसका सरकार जो ही जाएगा वही आप आके देखिएगा, इससे ज्यादा बढ़िया शर्ट हमारा देह पर रहेगा। आरजेडी सरकार आवेगा तब सरकार चुनेगा तबे साइड पहनिएगा। शपथ ले लिया? हाँ जी, चाचा शपथ ले लिया कि जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक हम साइड नहीं पहनेंगे। ये सरकार आने के बाद में तुरंत वो सबको रोजगार देंगे। और हमारो औरत है कल दे 1 लाख रुपया देवे, तो 1 लाख रुपया देते हमारा औरत के तरह बहन के। तो पहले हम जा करके कहाँ से गया में सबसे बढ़िया दुकान के रहे वो डालमिया से लावेंगे कपड़ा, शर्ट और पैंट 1 लाख रुपया मिलेगा जखनी साल में। हाँ एकदम लावेंगे और बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। चाचा हमरा सुना ना कहानी बता वही हो। एगो चंद्रवंशी के एगो एजेंट हो रघुवीर नाम के, कुशवाहा समाज के, यही टेटुआ के, वो हमरा कहा कि भाई एगो बात बताइयो हम की बतावा। तो बेटवा के हम 12 में लिखवा दियो केंद्रीय विद्यालय में। हम कि भाई बड़ा उपकार हो तो तोर, हम कि कौची करे पढ़तो तो हमरा साथ चले, बेटा के भी ले ला। गए यहाँ से हम साथे लेकर के 25,000 रुपया हम लेके गए। हम गए किनके के यहाँ शिक्षा मंदिर के यहाँ। शिक्षा मंदिर घड़ी कौन हाल थी जी? बिहार के नहीं अरे कुशवाहा जी तब जयपुर के जहानाबाद के तो हैं, वो भूल गए। कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री थे, उनके यहाँ गए, वो नहीं पैर पर दस्तखत कर रहे थे। तो हमारा एगो ससुराल हुआ घोसी जहानाबाद, तो वहाँ पर धरारा एक गांव है, सूर्यदेव जी वहाँ के वो नेता हैं, वो साला हैं। वो फ़ोन किए कि हमारा मेहमान गए हैं से दस्तखत कर दीजिएगा, दस्तखत कर दिए। चंद्रवंशी जी के यहाँ उधर एकदम बेकार में होकर घर हो, और इन्हें फिर चाणक्य होटल में उनका डेरा भी है, अथी रहते पीओ वगैरह रहते हैं। चाणक्य होटल में चढ़ते चढ़ते हमारा पैर में आज तक के दर्द हो गल भैया, बड़ी ऊपरे चढ़े पड़ा है। और बाद में बड़ी करतम धरतम चंद्रवंशी जी भी लिखला के बाद में दोनों पैर जब जा करके हमारा बेटा कहा कि इससे हम जब लेंगे तो जब भी लेंगे तो थोड़ा बोले तो रोकवाओ, यही बोला ही लेकिन तो के आपको रोक है तू कम से कम दिमाग में सोच लेना कि हमारा कहाँ बोले के है। जनता को क्या मतलब ये कर रहे हैं? हम जब हम गए वहाँ तो बेटा हमारा कहा कि से हम अथी में कॉमर्स में नहीं लेंगे। 5-6 को केंद्रीय विद्यालय है, एगो कंकड़बाग छोड़ करके बाकी सब में कॉमर्स था। हम के कॉमर्स वाला ले लो ना बाबू, हो रहा है तो ना कॉमर्स में ना लेंगे, बेली रोड में भी हो रहा था। तो वहाँ जब गए हम कंकड़बाग, और खिड़की पर जब रखे उनका क्या बोला है तस्वीर लेटर रखे, पैड रखे, तो ऐसे पढ़बो नहीं कि कहाँ घर है। हम घर तो गया जिलात्री है, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से हम आते हैं। उठा करके बिक दिया, हम कि बिक देते हैं, हम हाथों में दीजिए।
कहा कि ऐसा ऐसा पैट ढेरे आवा है हम कि में कार्य पर तो कुछ बोल देखा कार्य पर तो कुछ ना। चंद्रवंशी जी के यहाँ ऐसा ढेरों पैट रोज लिखा है। जब तक वो फ़ोन नहीं करेंगे तब तक आपको एडमिशन नहीं होगा। हम फिर आए, हम कहा कि ऐसा बात है रघुवीर का कहें 25,000 रुपया भाईबा हमरा कोई के देवे ना पड़लू, खाली पटना में घूमे में खर्चा हो गया। वही हम कह करके आए थे, जैसे कल आया था पलटू राम पटना से, मैं कह के आया था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ हमको फांसी क्यों नहीं हो जाए। हम कहा कि बेटा कल नीतीश कुमार जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय में आ गया तो जब पथराव हम नहीं करवाए तो पैदाइश में फ़र्क होगा। पथराव मैं करवाया था, आज भी मैं खुले लहजे में बोल रहा हूँ, हमको फांसी होगा लेकिन हम करवाए थे पथराव। अब करवेला के बाद में वहाँ पर जो अथी कर रहे थे कहीं किसी राजदेव यादव भाई फलना यादव भाई हम कुचल गल करी हमारा पढ़ाई था। चंद्रवंशी जी का मिले आपसे अभी तक? चंद्रवंशी जी कहीं मिला है, वो मिलबो करेंगे ना तो सीधे गाड़ी से निकल जाएंगे और राजपूताना देने चल जाएंगे फॉरवर्ड के। हाँ जो गरीब गुरबा है सब पैसेना से न बढ़िया से फीकता है, न नहाता के मांगता है उसको बदबू देता है। गरीब गुरबा गरीब आदमी बदबू देता है। वो रहते हैं बहुत बड़ा। 5 साल में कई बार क्षेत्र में घूमते हैं? 5 साल में एको बार नहीं घूमे जी। चिंता है जी? नहीं चिंते हम लोग, कोई नहीं चिंते हैं। क्या माहौल है इस बार? अब माहौल जो है बहुत कड़ा है कि 23वीं सरकार अब निकलेगा। ये 40 में कितना? एकदम 38% मानिए, 2% एकदम। हाँ 38 सीट एकदम जो है जरूर आएगा। पर मोदी जी कह लेते 40 में ये कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली वादा करते हैं, जनता को मतलब बुड़बक बनाते हैं खाली। बस हाँ बस हिंदू मुस्लिम में लड़ावे के अथी करते हैं, एक नारा देते हैं। देखो हम अभी लड़ रहे 2 अमूमन है कोई आदमी छोड़ाने के लिए जाएगा। जब हम है भाई बात कहले मुस्लिम हिंदू कह रंग के लिए, अब जब हम छोड़ाने के लिए गए तो हमको नाम आ गया कि अरे बाप रे तो मुस्लिम के पक्षधर है। हिंदूवादी व्यवस्था में हिंदुत्व जो है अलग हो जाओ, मुस्लिम के पक्ष वाला अलग हो जाओ, ऐसे बांट बखरा करना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि हिंदू हम राम मंदिर बनाए उसके नाम पे वोट लेना चाहिए। वो तो ये कहा थे कि राम वोट नहीं चाहिए हम। नहीं आपको ये पूछते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम राम को लाए। बस सूता है आपसे पूछते हैं कि मोदी जी का औकात राम को लाने का है? राम तो सबको लाए जी, राम सर्वोपरि है। मंदिर में लाए, मंदिर में लाए, मंदिर में जो राम को लाए ना, पहले शांत रहे ना जी। राम के लाए ना तो राम जी के मूर्ति था पहले से कि नहीं, बहुत कीमती मूर्ति था। पहले राम जी के एकदम कसाइया नियन पीस छोटा छोटा टुकड़ा करके बेच दिए। राम को तो पहले ही कत्ल कर दिए और बाद में नकली राम के कि हम ले लियो राम के, जबकि राम सब में विराजने वाले हैं, राम पुरुषोत्तम है। एक तरफ धर्म की राजनीति है, अब एक तरफ रोजगार की राजनीति है, कौन धर्म की राजनीति नहीं, रोजगार के राजनीति होना चाहिए, रोजगार चाहिए। हम अनी के मंदिर बना लेते, हम कटोरा लेके जा करके बैठ जी वहाँ बढ़ जीते पेट भिखमंगा बना रहे हैं। तो क्या तेजस्वी जी बोले कि हमारे सरकार बनता है तो केंद्र में तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दे पाएंगे? हाँ दे देंगे, खाली तो खाली उनके ऊपर विश्वास है। हाँ, विश्वास है, पूरा गारंटी। निजीकरण करके है हवाई जहाज के, यानी ढेर सेक्टर को निजीकरण कर दिए। वो सब जब केंद्रीयकरण होगा, विद्युत वगैरह केंद्रीयकरण होगा तो वो जगह ये सब खाली होती तो ओखर में रोजगार मिलती जी। रोजगार कहाँ पर है, छुपा हुआ से हम देख रहे हैं ना। रोजगार मिलेगा, हर हाल में रोजगार मिलेगा। तेजस्वी जी के ऊपर भरोसा है? एकदम भरोसा है। 16 यादव जी सेवर नहीं, यादव की हम बात कर रहे हैं। जाति पर कोई बात नहीं है। मतलब आप किस मतलब जाति से हट के वोट देना चाह रहे हैं? जाति से हट के वोट दे रहे हैं, जो देश को चलाने जोग है उसको हम दे रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि आप मीडिया हैं, पुराना बात भी हो गया। पुलवामा हमला वास्तव में सुनियोजित ढंग से नहीं करवाए तक वस्तुतः हुआ थी, एक राजनीति के तहत पुलवामा हमला हुआ। आप कहते हैं कि सैटेलाइट हमारे यहाँ इतना विस्तृत है, सुस्त तंदुरुस्त है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, वो सब हम हिंदुस्तान में बैठे बैठे देख रहे हैं। तो पुलवामा हमला जो हो रहा था वो बैठल तू जानबूझ के लेकर बैठा, तू जब देखे रहे तब ओकरा भारत के जवान शहीद हुआ। इसमें बोले थे बीजेपी के नेता, याद होगा आपको कि सही अभी फौज तो शहीद हो वाला बहाले होगा है, क्या तो फौज शहीद हो वाला बहाल होगा है, कौन तो अपन बेटा के पाल पोस करके देते शहीद हो वाला है।
देश की सुरक्षा में मर जाना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में शहीद होने बोले थे गिरिराज सिंह याद गया नाम कि फौज बहाल होता है मरने ही के लिए, शहीद होने के लिए। और उसके बाद में 4 साल अग्निवीर के बहाली कल गए, 4 साल अग्निवीर के एक बहाली करता है। 5वां साल में हार जीती मोदी जी के जीत स्थानीय पानी करेगी, कहा जीती करे? 5 साल के बाद क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा, ये चोरी डकैती कर रहा है, गुंडागर्दी करेगा ये जाके वहाँ पर जा करके मनबड़ हो जाएगा खाली। महागठबंधन की सरकार बोली है कि अगर हमारा सरकार बनता है तो उसको रद्द कर दिया। अग्निवीर रद्द होगा, नियमित सर्विस होगा, एकदम नियमित सर्विस होगा। 4 साल के नौकरी नहीं है, 4 साल के नौकरी रोड पर के छोकरी जो बराबर चलते रहते उसके इज्जत आपके बारे में कोई ऐसी नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा तो राधे श्याम यादव नाम है। क्या विचार है इस बार जहानाबाद के? जहानाबाद की स्थिति तो अच्छा है कि सुरेंद्र यादव को हम लोग सब वोट दे रहे हैं। तो अगले बार 1200 वोट से हार गए थे, क्या 1200 जा रहा है ना, लेकिन वो 5 साल के अंदर मुंह दिखाने आया, कोची करके दिखाया वो वंशी जो है, जो का करके दिखाया 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर में का करके दिखाया, मुँह दिखाने आया। कल धोती कुर्ता पहन के इसी चपकैले खाली आया है वोट वाले डे का टाइम है तब आया था नीतीश जी के रैलिया में कल। हाँ, नीतीश भी साथ आए हुए थे। हाँ, तो बोले हैं कि एक बार और मौका दीजिए बिहार को चमका के। वो कहाँ चमकावेगा जी, कुछ नहीं चमकावेगा। बार बार तो सब हम लोग सब मन मना लिए हैं एकदम, बस सुरेंद्र यादव। क्या हो बच्चा को आया हुआ है, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ कुमार। का तुम्हारा तो वोट नहीं देगा, क्या सपोर्ट है? हाँ। केकरा सपोर्ट कर रहा है? आरजेडी के। काहेला? रोजगार चाहिए। तोरा कौन रोजगार चाहिए? अभी तो उम्र ना होला। नौकरी। बहुत बड़ा फाइन है उसका। हाँ। कैसे फाइन है? कहाँ उसको बसा के रखा हुआ है? दिल में। दिल में। हाँ। दिखा दो चीर के। चंद्रवंशी 5 साल के अंदर में कौची करने आया, कुछ भी किया, मुँह दिखाया आज तक हुआ आया। क्या लेको धोती और कुर्ता पहन के खाली ऐसे किया है बस आकर के, वो है देखे हैं। तो नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से पहले बहुत विकास किया। और बड़ी कितना के विकास कर दिया, 2 लाख के नौकरी 4 लाख के दे दिया इतना दिन के अंदर में, तो कौची बड़ी विकास कर दिया। और कितना बेरोजगार आदमी पड़ा हुआ है। थोड़े दिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी 5 लाख नौकरी दिए। बिहार के रहते हुए कहते हैं यूपी का मास्टरी वाला नौकरी मिलता है। साथे थे लेकिन क्या बोल रहे थे कि हमको देने के बाद तेजस्वी जी के काची बोलते थे कि बापा ही से पैसा लगेगा। डिप्टी सीएम रहते हुए भी 10 लाख के वादा किए थे, 17 महीना में दिए 5 लाख नौकरी। 5 लाख में मान के चलिए मेरा नौकरी हो गया, मेरे घर में 4 गो परिवार है, 5 से गुना करिए 4 गो, कितना नौकरी हुआ, कितना के बेरोजगार मुक्त किए तेजस्वी यादव, मुक्त किए कि नहीं? महिला लोग आके रोड पे ऐसे होते थे, कितना उनको दिया भरोसा, कितना हुआ भरोसा? 1 करोड़ दिए हैं साल भर में युवा के लिए, नौकरी के लिए वादा किए हैं, वादा पूरा करेंगे और करके दिखाए भी। पलटू राम जब अपने अपन शरीर के नहीं है तो हम लोग के कुछ रहेंगे। पलटू राम वादा किए थे कि मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। लग रहा है फिर आएंगे, नहीं रखिएगा आप? नहीं बोले थे ना कि मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, बोले थे ना पलटू राम, लेकिन मर भी नहीं किए, बचते भर में फिर वही जगह पे गए, बिगल थूक चाटे ना पलटू राम। बोल रहे आप नहीं आएंगे? कौन नहीं आएंगे? गलती कर दी। कौन नहीं आवेंगे? गलती करे वाला गलती सब घड़ी करते रहा भी। कोची बोलता था अब महिला के लिए काची बोले थे वो, बाहर भीतर वाला कितना गंदा बात बोले थे ना कि उस सरकार जब महिला के बोल रहे हैं कि जंगल राज था, लालू यादव वाला में जंगल राज था, बोले ना जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। काहे था जो बताते हैं भैया कि गरीब गुरबा को फॉरवर्ड लोग नहीं सपोर्ट करते थे, कभी दबा के सब घड़ी रखे थे। लालू यादव उठाने का काम किए तो उनको बोल दिया जंगल राज है। अब यहाँ हम गरीब थे, मेरा परिवार गरीब था, तब बावन राजपूत जितना भी कास्ट थे उनको सामने बैठने के लिए जुदा रहते थे, कुर्सी मिलता था, अपने घर तक कुर्सी पर बैठे रहते थे, लेकिन बाबू साहब आते थे तो उठते थे। ये हम नहीं कहते, मेरा पूर्वज कहते हैं, मेरा परिवार कहते हैं। लेकिन भैया आज बावन राजपूत चाहे भूमियार कोई भी के सामने राजपूत ग्वार भुइयां मुसहर कोई भी बैठ सकता है, पिछड़ा भी कोई भी बैठ सकता है। आज कौन दिए है वो पावर? लालू यादव दिए हैं। लालू यादव कहते हैं तेजस्वी यादव युवा के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, करेंगे फिर आगे चल के बनेंगे तब। मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। पूरा मन बना लिया। हाँ पूरा मन बना लिए हैं। और कहा है जान चल जाएगा, लेकिन तेजस्वी सरकार बनेगा तो बनेगा। नहीं होती तो नजारा नहीं होता, नजरें नहीं होती तो नजारा नहीं होता। आई धरती पर गोवाला जैसे जाति नहीं होता, गरीबों का कोई गुजारा नहीं होता। चलिए, ये आरजेडी कार्यालय के सामने हम थे और इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।